हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि पीएम केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। याद रखो, आ चुका है पेपर में। पैरेलली जो स्कूलों में चल रहे पेपर हैं PT2 पेपर में, ठीक है। आपके एनुअल एग्जाम्स आपके सिर पर हैं और इस टाइम ये बेस्ट तरीका है एनुअल एग्जाम्स के लिए रिवाइज़ करने के लिए भी और आपके पेपर PT2 के बेहतर करने के लिए भी। तो आपका एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होगा ज़्यादा से ज़्यादा और 1.5 घंटा आपको मिलेगा मैक्स टू मैक्स। बिना टाइम वेस्ट किए सेक्शन 1 तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने। देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जितनी जल्दी हो जाए ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ के आगे बढ़ो और एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। पेपर सोल्व करना तैयार कर रहा हूँ मैं और आपके सामने लेकर आऊँगा। सेक्शन ए में कहा गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने। पहला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी रूप में आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे 100%। चाहे 1 नंबर में आओ, 2 नंबर में आओ या 3 नंबर में। ज़रूरी नहीं है जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो 1 में ही आएगा, हो सकता है वो 3 या 5 में आ जाए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्राइमरी मेमोरी। देखो, प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा नहीं है, अब देखो कौन से हैं पहले वो समझ लेते हैं। रैम है, रोम है, कैशे है। प्राइमरी मेमोरी जो CPU के डायरेक्ट काम आती है, मतलब CPU आपका बेसिकली कंप्यूटर का दिमाग है, ये मान लो। इसके जो डायरेक्ट काम आएगी, सबसे पहले काम जो चीज़ें जहाँ से ये अपनी मेमोरी स्टोर करेगा, जहाँ से ये चीज़ें उठाएगा, वो कौन सी हैं? वो है आपकी रैम है, रोम है, कैशे है। क्लियर? क्या नहीं है? हार्ड डिस्क नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क का आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? कंप्यूटर का मतलब है, कोई ऐसा सिस्टम, ठीक है, जो जिसके अंदर मतलब डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ये अपने आप में कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। कंप्यूटर को तुम एक ऐसे मान लो कि एक ऐसा सिस्टम जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। टाइपराइटर कंप्यूटर नहीं है बस, ठीक है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये कंप्यूटर नहीं है। क्वेश्चन 3 कहता है RJ45 जैक इन कंप्यूटर इज़ यूज टू कनेक्ट पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए RJ45 जैक का यूज़ करते हैं हम? जी नहीं। RJ45 जो होता है वो इथरनेट होता है, जिसको हम यूज़ कब करते हैं? RJ45 जैक पेन ड्राइव कनेक्ट करने का काम नहीं आता, बल्कि ये लैन केबल होती है ना, जब इंटरनेट कनेक्ट करते हैं उसको कनेक्ट करने का काम आता है। पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट का यूज़ करते हैं हम। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी स्टोरेज इज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी स्टोरेज इज व्हाट इट इज बेसिकली आपका बिट। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। देखो, बिट 0 या 1, बाइट 8 बिट्स, KB बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर, ठीक है, इसे छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रमन सेंट एन ईमेल फ्रॉम हिज Gmail ID फ्रॉम अ डेस्कटॉप टू हिज फ्रेंड। क्लियर? ठीक है। इसके बाद हु ओनली यूजेस स्मार्टफोन सिंस अशोक डजेंट हैव एनी डेस्कटॉप कंप्यूटर विल अशोक रिसीव द ईमेल। आपसे कहा गया है रमन ने ईमेल सेंड किया अपनी Gmail ID से और उसके पास एक डेस्कटॉप है, मतलब कंप्यूटर रखा हुआ है टेबल पर, जो कि उसका दोस्त अशोक है वो सिर्फ स्मार्टफोन यूज़ करता है, उसके पास कोई डेस्कटॉप नहीं है। तो क्या कंप्यूटर अशोक का जो ईमेल है, कंप्यूटर विल अशोक रिसीव ईमेल, तो क्या अशोक ईमेल को रिसीव करेगा उसके पास कंप्यूटर ना होते हुए भी? जी हाँ, वो रिसीव करेगा। ईमेल डिवाइस पर डिपेंड नहीं करता, आपके पास डिवाइस है या नहीं है, अब बस आपकी ID होनी चाहिए, वो ईमेल रिसीव करेगा। तो इंटरनेट और ईमेल ID हो तो मेल मिल जाती है। क्लियर? तो यस, अशोक विल रिसीव द ईमेल। क्वेश्चन नंबर सेक्शन B की तरफ आ गए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट आर नोन एज बिट्स इन कंप्यूटर। तो बिट्स का मतलब क्या है, बिट्स क्या होता है और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ देखते हैं, 1 सेकेंड, हम अपना पेज को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। बढ़िया, अब हमने यहाँ पे पेज बना लिया एक और।
अब हमसे पूछा गया बिट्स इन कंप्यूटर होता क्या है। तो बिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है और कंप्यूटर लैंग्वेज सिर्फ 0 या 1 समझता है। तो अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट, अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ data in a computer. Clear? It can have a value of 0 or 1. 8 bits together make one बाइट। क्लियर? इसको आप थोड़ा अंडरलाइन कर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर ईमेल्स एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन डिजिटल वर्ल्ड। तो डिजिटल वर्ल्ड में जो ईमेल है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है कम्युनिकेशन के फील्ड में। व्हाट आर द प्री रिक्वेजिट्स टू मेक एन ईमेल आईडी। कौन से प्री रिक्वेजिट्स हैं जो ईमेल आईडी बनाने में पहले काम आते हैं। मेंशन सम ऑफ द डोमेन्स वेयर वी कैन मेक एन ईमेल आईडी। और ऐसे कुछ डोमेन बताओ जहाँ पर हम ईमेल आईडी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए आपसे कौन से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन को छांटना और याद करना सीखो। पूछा गया है ईमेल इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया ईमेल आईडी बनाने के लिए क्या चाहिए। तीसरा पूछा गया है कुछ डोमेन लिखने हैं आपको जहाँ पर ईमेल आईडी बना सकते हैं। 3 चीज़। अब ज़रूरी क्यों है फास्ट कम्युनिकेशन। छोटे छोटे आंसर से याद करना सीखो, फिर आंसर्स तक पहुँचेंगे। दूसरा पूछा गया था ईमेल आईडी बनने के लिए क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैलिड चीज़ें चाहिए। और डोमेन कौन से हैं वो फ्री सर्विस अवेलेबल है, वो नाम लिखते हैं। आइए तो प्रॉपर आपका आंसर 2 का इस तरह से लिखेंगे हम। ईमेल इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ डिजिटल important means of digital communication। ठीक है, कम्युनिकेशन लिखा हुआ है बिकॉज इट इज फास्ट, चीप एंड कैन सेंड फाइल्स। क्लियर? प्री रिक्वेजिट्स की बात करें अगर, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन, किन चीज़ों की ज़रूरत है। इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, डिवाइस की ज़रूरत है और यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत है। क्लियर? और तीसरी चीज़ आपसे कही गई थी डोमेन्स, जहाँ पर आप बना सकते हो। तो वो कौन से? @gmail.com, @yahoo.com और outlook.com। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम और रोम के बीच में डिफरेंस आपको बताना है, दिखाना है। तो आइए समझते हैं रैम और रोम में फ़र्क क्या है। रैम, रोम। देखो रैम जो है बेसिकली टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी और रोम जो होती है परमानेंट मेमोरी होती है। दूसरा होता है डेटा लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ। इसका डेटा गया
1 पावर ऑफ, इसका डेटा नॉट लॉस्ट। तीसरा पॉइंट हो सकता है ये फास्टर है कंपेयर टू इट, इट इज़ स्लोअर। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए, डिफरेंस क्रिएट किया आपने। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4th कहता है वाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय SDGs, एक्सप्लेन फ्यू ऑफ देम। तो SDGs क्या होता है? SDGs का मतलब और गोल्स एक्सप्लेन करने हैं उसके। तो SDGs बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। यहाँ लिखते हैं हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये यूनाइटेड नेशंस के गोल्स हैं। तो SDGs आर, आंसर लिखोगे आप SDGs आर SDGs are sustainable development goals by the United Nations to improve life ऑन अर्थ। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखें अगर नो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पर आते हैं। एक्सप्लेन अबाउट सीरियल पोर्ट्स एंड पैरेलल पोर्ट्स। तो सीरियल पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट्स को एक्सप्लेन करना है आपको। देखो, जो आपके सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स है वो समझते हैं। देखो, सीरियल पोर्ट्स जो हैं वो डाटा को सेंड करते हैं 1 बिट एट अ टाइम। अगर पैरेलल पोर्ट्स की बात करें तो वो डाटा को मैनी बाइट्स एट अ टाइम, काफ़ी सारी बिट्स एक साथ सेंड कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो सीरियल पोर्ट्स सेंड्स डेटा 1 bit at a time, while parallel ports sends data many bits at a time. Serial ports are slower but reliable। ये थोड़ा धीरे काम करते हैं लेकिन इन पर भरोसा कर सकते हैं हम। लेकिन अगर पैरेलल पोर्ट्स की बात करें तो ये फास्ट हैं, बट पोर्ट्स आर फास्टर बट बल्कि। ठीक है, ये हम इनको लेकर नहीं जा सकते इधर उधर। सेक्शन सी की तरफ बढ़े तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने 2 क्वेश्चन होंगे आपके, और 2 हैं या ज़्यादा हैं, 3 दिए गए हैं। चलो ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो है 4 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड। अपने दोस्त को ईमेल करो। ईमेल आईडी है ritisha123@gmail.com फ्रॉम योर ईमेल आईडी।
जो तुम्हारी आईडी है वो है chat23@gmail.com एंड पुट योर पेरेंट्स ईमेल आईडी जो कि है ram24@gmail.com एंड इन CC एंड sita56@gmail.com इन BCC आस्किंग योर फ्रेंड टू विजिट योर होम फॉर योर बर्थडे सेलिब्रेशन। क्लियर? देखो अब इसको समझते हैं नए सिरे से। आप जब किसी को मेल करते हो तो उस पर ऊपर कुछ चीज़ें लिखी आती हैं, 1 2 दूसरी CC तीसरी BCC, फिर आता है आपका सब्जेक्ट एक लाइन छोड़कर। इसके बाद एक लाइन छोड़कर आप अपना ईमेल स्टार्ट करते हो यहाँ से। क्लियर? अब आपको किसको भेजना है वो 2 के सामने आ जाएगा। किसको भेजना है आपको? हमें कहा गया है टू योर फ्रेंड, ईमेल आईडी है ritisha123@gmail.com। आइए लिख लेते हैं रितिशा क्लियर? CC पर लिखते हैं हम, देखो लिखा हुआ है पुट योर पेरेंट्स ईमेल आईडी इन CC। CC में अपने पेरेंट्स की आईडी लिखनी है और BCC में आपकी विजिट मतलब आपकी sita56@gmail.com की लिखनी है इन BCC। ये दोनों आईडी डाल देते हैं अपनी CC और BCC में। ये फॉर्मेट याद रखना, खुद ही लिखना पड़ेगा पेपर में। ram24@gmail.com। BCC में कहा गया है sita56@gmail.com। सब्जेक्ट क्या है? बर्थडे इनविटेशन है, बर्थडे इनविटेशन है। और यहाँ से आपका ईमेल स्टार्ट हो गया। जैसे आपने ईमेल में लिखा कि डियर रितिशा, आई होप you are fine. I am writing this email to invite you to my birthday celebration at my home. Please come and make my day special. Waiting for your reply. क्लियर? इसके बाद आप लिखोगे नीचे योर्स लविंगली चैड, आपका नाम आ गया chad23@gmail.com। ठीक है, इस पर वो रिप्लाई करेगी। ये आपने पूरा ईमेल लिखा, इस तरह से आपको लिखने के लिए कहा गया था। 4 नंबर कंप्लीट हुए तो आपको कहा गया था आस्किंग योर फ्रेंड टू विजिट योर होम फॉर योर बर्थडे सेलिब्रेशन। ठीक है, अब ड्रॉ द ब्लूप्रिंट ऑफ बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट आपको बनाना है। देखो ब्लूप्रिंट कैसे क्या बनाना है। इनपुट यूनिट CPU, मतलब CPU में क्या क्या आता है, CU आता है, ALU आता है, मेमोरी और आउटपुट यूनिट। एग्ज़ाम में नीट डायग्राम बनाने होंगे और ये डायग्राम आप NCERT से देखकर सीख सकते हो। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे। 3rd क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन अबाउट ईच डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ब्रीफ एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हर डोमेन के बारे में एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में और एग्जांपल देना है। कंसिडर योर सेल्फ एन AI इंजीनियर।
and your task is to create an anti-drone defense system using each domain of AI. Mention the steps you will take to make such a device. तो आप एज अ AI इंजीनियर हो जिसको क्या क्रिएट करना है, ड्रोन को एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम क्रिएट करना है डोमेन ऑफ AI को यूज़ करके. उसके स्टेप्स आपको लिखने हैं कैसे आप वो डिवाइस बनाओगे. ठीक है, तो देखो AI के डोमेन, एग्जाम्पल, एंटी ड्रोन सिस्टम के स्टेप्स, ये तीनों चीज़ आपसे पूछी गई है, बतानी है आपको. डोमेन्स ऑफ AI आर, तो डोमेन्स ऑफ AI में आप 3 चीज़ें लिखोगे. एक डेटा साइंस, दूसरा कंप्यूटर विजन, और तीसरा, यहाँ पर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा ना, यहाँ पर लिखते हैं डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, और तीसरा मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP. ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये आपको पता ही है. अब इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल के साथ बताना है आपको. तो जो मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड यूज़ ह्यूमन लैंग्वेज. तो ये क्या करती है, हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड यूज़ ह्यूमन लैंग्वेज. एग्जाम्पल के तौर पर वॉइस असिस्टेंट लाइक वॉइस असिस्टेंट्स लाइक सीरी और एलेक्सा. ठीक है, कंप्यूटर विजन की बात करें तो इनेबल कंप्यूटर टू सी, इट इनेबल्स कंप्यूटर to see and interpret images and videos. Example, your phone recognizes face lock. एग्जाम्पल देखें तो फेस लॉक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. डेटा साइंस पर आए तो डेटा साइंस भी है अपने आप में एक, लेकिन हम मशीन लर्निंग लिख लेते हैं. एक मशीन लर्निंग, जिसमें आप लिख सकते हो कि कंप्यूटर लर्न्स फ्रॉम डेटा, कंप्यूटर लर्न्स फ्रॉम डेटा टू मेक डिसीजंस. एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रीमिंग सर्विसेज सजेस्टिंग मूवीज़ यू माइट लाइक बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव वॉच्ड बिफोर, जैसे गूगल सर्च इंजन्स, सर्च इंजन गूगल. क्लियर, ये हुआ हमारा डोमेन की बात. ठीक है, कंसिडर योरसेल्फ एज अ AI इंजीनियर, ये वाला क्वेश्चन आगे बढ़ता है जिसको हम इस पेज पर करेंगे. तो मान लीजिए आप एज अ AI इंजीनियर हो, तो आप कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे आइए वो लिखते हैं. तो हियर आर द स्टेप्स आई वुड टेक focusing on integrated system. So steps to create the device. Steps to create the device are, first one is define scope and data collection. डेटा कलेक्ट करोगे और ML मशीन लर्निंग जिस पर काम करेगी. सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका डेवलप कंप्यूटर विजन कंपोनेंट.
कंप्यूटर विजन कंपोनेंट, ठीक है। तीसरा आपका स्टेप हो जाएगा डेवलप NLP, आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो आप डेवलप करोगे। तो डेवलप NLP कंपोनेंट, ठीक है, NLP। देन आप फोर्थ स्टेप लोगे, ये स्टेप 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इम्प्लीमेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स, क्लियर। देन आप फिफ्थ स्टेप लोगे, बिल्ड द नॉलेज बेस एक्सपर्ट सिस्टम, क्लियर। एंड सिक्स स्टेप्स आप लोगे, सिक्स्थ स्टेप लोगे आप इंटीग्रेट विद फिजिकल हार्डवेयर, जो बना रहे हो उसको फिजिकल हार्डवेयर से भी तो जोड़ोगे। क्लियर, जिसको हम रोबोटिक्स बोलते हैं। सेवेंथ स्टेप हो गया आपका सिस्टम इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएशन, क्लियर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एट्थ स्टेप है डिप्लॉय करोगे आप, डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। ये आपके सारे स्टेप्स हो गए जिससे आप वो एंटी डिफेंस कौन सा सिस्टम बनाओगे, एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाओगे, ठीक है, एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाओगे। इस तरह से आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको बेहतर तरीके से अपने आंसर्स मिले होंगे जो आपकी आप पेपर में परफॉर्म कर पाओगे। इसी तरह से आगे बढ़ते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और फैमिली को एज अ फैमिली मानकर ज्वाइन कर लो। और मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर।